हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको जरूर चेक करें, आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप चाहें तो वहां पे भी चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, प्लस जो इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल भाषा में आपको चीज़ें बताई जा रही है ताकि लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें। आपको यहाँ वहाँ कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। नोट्स भी आपको इस वीडियो में अवेलेबल है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, हमें सही बंदे को अपनी कंपनी में अपॉइंट करना है तो हम एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम सर्च करते हैं, अच्छे लोगों को ढूंढते हैं। बिल्कुल वैसे ही मार्केट में जब आप फ्रूट खरीदते हो तो आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा अच्छा फ्रूट है वो लेते हो। कच्चा नहीं होना चाहिए, दागी नहीं होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आप चेक करके लेते हो। एक मामूली सा फ्रूट लेते समय आप चेक करते हो तो हमें हमारी कंपनी चलानी है, डुबोनी नहीं है, चलानी है, प्रॉफिट कमाना है। हमने कोई सोशल सर्विस नहीं खोल रखा है, सोशल सर्विस सेंटर, बराबर। तो उसके लिए हमें सही बंदे को सिलेक्ट करना है। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, यानी हम इसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम सही बंदे को सिलेक्ट करते हैं और उसको अपनी कंपनी में अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक तरह का ये एडवर्टाइजमेंट होता है। लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में ये वैकेंसी, ये पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई करें, बराबर। तो इस तरह से क्या होता है, हम अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, फाइंडिंग द पोटेंशियल यानी फ्यूचर कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। हमें लोगों को एनकरेज करना है कि वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर हम बात करें तो इसके सोर्सेज की, तो इसके दो सोर्सेज है। इंटरनली भी हम किसी को रिक्रूट कर सकते हैं या फिर बाहर से यानी एक्सटर्नल सोर्सेज। तो दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल यानी अंदरूनी, एक्सटर्नल यानी बाहर से। डेफिनेशन आपको दिया गया एडविन फ्लुपो का कि रिक्रूटमेंट क्या है। एक प्रोसेस है, यानी हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हमें फ्यूचर वुड बी एम्प्लॉयज को हमने सिलेक्ट करना है और हमने उनको एनकरेज करना है कि वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर वो बंदा हमें ठीक लगा तो हम जल्द से जल्द उसको रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन करेंगे और उसको अपनी कंपनी में अपॉइंट करेंगे, काम देंगे। ठीक है दोस्तों। अब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो देख सकते हैं दो सोर्सेस है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेज में 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एक्सटर्नल में आपको 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो एक्सटर्नल सोर्सेज है ना फ्रेंड्स, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, इंटरनल सोर्सेज, यानी कंपनी अंदर से ही किसी को अपॉइंट कर रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है इंटरनली कंपनी किसी को एक पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट करे। कोई वैकेंसी थी तो उसको फिल की गई। फॉर एग्जाम्पल कोई असिस्टेंट मैनेजर का काम कर रहा था, उसको मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया। वाइस प्रिंसिपल को कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। तो इस तरह से अंदर से ही हम किसी को जो है ट्रांसफर और प्रमोशन के जरिए अपनी कंपनी में जॉब दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर पोजीशन को फिल कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो हम बाहर से लोगों को रिक्रूट करेंगे कि बाहर वाले लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें ताकि हमें फ्रेश कैंडिडेट मिल सके। वो कैसे करेंगे, या तो हम डायरेक्टली रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देंगे, लोग अप्लाई करेंगे, या फिर हम प्लेसमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करेंगे। कई सारे ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। उसके लिए ना अलग से एक वीडियो है, उसको जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में वो बताया गया है। यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करें, इंटरनल सोर्सेस। तो इंटरनल सोर्सेस के प्लस पॉइंट्स क्या है, मेरिट्स क्या है। अगर कंपनी अपने में से लोगों को चांस देती है प्रमोशन और ट्रांसफर के जरिए, तो इससे क्या होगा, पहला पॉइंट हाईलाइट किए हुए वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मोटिवेटेड। इससे क्या होगा, हर बंदा मोटिवेट होकर काम करेगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर इंसान को लालच होती है कि मुझे कंपनी में एक अच्छा पोजीशन मिले, प्रमोशन मिले, पगार बढ़े। इतना ही नहीं, अब पुराने लोगों को ही हम अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं, लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्क कल्चर जो कंपनी का है उससे वो वाकिफ है। उनको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 3, इससे लॉयल्टी का लेवल बढ़ेगा, यानी सामने वाला वफादारी और ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे अच्छा पैसा, अच्छा पगार और अच्छा पोजीशन मिलेगा। चौथा पॉइंट, ये इकोनॉमिकल है यानी लेस कॉस्टली है। इसमें कंपनी को ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी में से किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो इससे कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो जाते। इतना ही नहीं, कंपनी का टाइम, मनी, एफर्ट सब बचता है। एडवर्टाइजिंग का पैसा बचा यानी मनी बच गया। ढूंढने के लिए टाइम भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ सर्च नहीं करना है।
तो टाइम बचता है, मनी बचता है, ज़्यादा मेहनत एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में से हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इंटरव्यूज़ और टेस्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, तो टाइम मनी एफर्ट सब सेव होता है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया, ट्रांसफर हेल्प्स इन शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोस वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। यस, ये बिग बेनिफिट है। किसी डिपार्टमेंट में अगर लोग ज़्यादा हैं, ओवर स्टाफिंग है, ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं जहाँ स्टाफ की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी ये इंटरनल सोर्सेस का यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप इंटरनली पोजीशंस को फिल करते हो तो वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमारा टाइम मनी एफर्ट सब बचता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेस। फ्रेंड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर इसके प्लस भी हैं तो माइनस भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं माइनस क्या है। डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस। पहला पॉइंट, कई बार इंटरनल रिक्रूटमेंट में पार्शियलिटी हो सकती है कि बॉस ने अपने ही लोगों को प्रमोशन दिया, ट्रांसफर किया, तो ये माइनस पॉइंट है, फिर बाकी लोगों को फील होगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम इंटरनल लोगों को खाली चांस देंगे तो बाहर वालों को चांस नहीं मिलेगा, तो बाहर के लोग हमारे कंपनी में नहीं आ पाएंगे, गरम खून फ्रेश लोग हमारे कंपनी में नहीं आ पाएंगे, नए तरीके उनके हम कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम पुराने लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं खाली, तो ये उसका माइनस पॉइंट है। इतना ही नहीं, अब इंटरनल जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें लिमिटेड हमें स्कोप होता है, यानी हमें ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो बाहर से कोई भी हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकता है, हमें वाइड चॉइस मिलती है, हम कहीं से भी जो है किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर लोगों को पता हो एम्प्लॉयज़ को कि इंटरनली सिलेक्शन होने वाला, तो एम्प्लॉयज़ थोड़े लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही है कि आगे आज नहीं तो कल इनको प्रमोशन मिलेगा। अगर इस तरह की एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग होगी तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ समय बाद कंपनी को अपने आप प्रमोशन दे देगी। न्यू एंटरप्राइज जो है उसके लिए ये सोर्स अवेलेबल नहीं है। न्यू एंटरप्राइजेस को स्टार्टिंग में तो बाहर से लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से। ये किसको अवेलेबल है? जो पुराने एंटरप्राइजेज, जो रनिंग एंटरप्राइजेस है। तो नई एंटरप्राइजेस के लिए इंटरनल सोर्स अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने ही लोगों को इंटरनली अपॉइंट कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज लॉस्ट। मतलब वो कंपटीशन फेस करने की कोशिश नहीं करते, उनको पता है कि हमारे सिलेक्शन होने वाला है, हमारे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो हम में से ही किसी न किसी का सिलेक्शन होगा, तो वो ज़्यादा कंपटीशन जो है फेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर लास्ट पॉइंट इज, अगर बार बार एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे, तो इससे उनका प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ सकता है, उनके परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, क्योंकि उनको बार बार लगता है कि कंपनी जब देखो यहाँ से वहाँ हमें ट्रांसफ़र करती रहती है, जो कि अगेन माइनस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इसके प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझा रहेगा टॉपिक। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के प्लस और माइनस हमने डिस्कस किए। आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो तीन ऑप्शंस हैं। पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर ऊपर, जैसे ही आप स्टडी टिप्स चैनल पे क्लिक करोगे तो मेन पेज यानी होम पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वर्ड पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट का मतलब होता है फोल्डर्स बने हुए हैं चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज, 11th के, 12th के, बिजनेस स्टडीज़ के, OCM के, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी स्टैंडर्ड हो, आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो वहाँ पे कई वीडियोस का लिंक दिया रहेगा, आप किसी भी वीडियो को लिंक पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे। तीसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं कई सारी चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ डेली। डेफिनेटली आपको उससे कुछ ना कुछ ज़रूर फायदा होगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।